नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 1 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय लेगा ऑनलाइन परीक्षाएं, 8 तरह के शुल्कों में 50% छूट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर पहली बार विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं लेगा। ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया के बाद ये पहला विश्वविद्यालय है जो परीक्षाएं ऑनलाइन करवाएगा। इसके अलावा कोरोना काल के बाद भी विश्वविद्यालय 20% पाठ्यक्रम ऑनलाइन ही पढ़ाएगा। सोमवार को शासक मंडल की वर्चुअल बैठक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में छात्र छात्राओं से लिए जाने वाले 8 तरह के शुल्कों में 50% छूट देने का फैसला लिया गया है। इससे विद्यार्थियों को 3700 रुपये की इसमें छूट मिलेगी। ये राहत सिर्फ वर्तमान में चल रहे सेमेस्टर में ही मिलेगी। हालांकि डिग्री कोर्स के लिए ट्यूशन फीस पूरी ही चुकानी पड़ेगी, जो 14,900 से लेकर 37,400 रुपये तक है। कुलपति प्रोफेसर बंसल ने कहा कि आने वाले समय में वर्चुअल लैब के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल करवाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए नए सत्र से मल्टीपल एंट्री, एग्जिट और अकादमिक बैंक क्रेडिट शुरू किया जाएगा। सदस्यों ने प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली आवर्ती अनुदान राशि को हर साल देने का मामला उठाया है। इस बारे में प्रदेश सरकार से पत्राचार करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पदों की स्वीकृति देने की भी मांग उठाई गई है। हिमाचल में शुरू हुआ अनलॉक, दुकानें खुली, सरकारी ऑफिस में भी पहुंचा स्टाफ। हिमाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि सोमवार से हिमाचल में अनलॉक शुरू हो गया। प्रदेश भर में 9 बजे से सभी दुकानें खुल गई। दोपहर 2 बजे तक ये दुकानें खुली रही। ये व्यवस्था 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। शनिवार और रविवार को जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। पहले दिन सरकारी दफ्तरों में भी 30% स्टाफ पहुंचा। हालांकि ये तय हुए कि कौन कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय आएंगे, कौन करेगा वर्क फ्रॉम होम। नई व्यवस्था 7 जून को 6 बजे तक लागू रहेगी। हेयर कटिंग सैलून की दुकानें भी खुलेगी। प्रदेश के कई शहरों में पार्किंग भी फुल होगी। दूध, ब्रेड, दवाओं आदि की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी खुली रहेगी। वही शिक्षण संस्थान खोलने, 12वीं कक्षाओं की परीक्षा करवाने और बसें चलाने पर 5 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। नई व्यवस्था 7 जून को 6 बजे तक लागू रहेगी। सरकारी दफ्तरों में भीड़ कम करने के लिए कर्मचारियों को 2 अलग अलग समय में बुलाया जा सकता है। बड़ी खबर, हिमाचल कांगड़ा में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत। प्रदेश में अब तक 4 ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 2 दिन पहले ब्लैक फंगस बीमारी के कारण पहुंचे 2 मरीजों की टांडा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। इससे पहले 2 मरीज आईजीएमसी शिमला में भी दम तोड़ चुके हैं। जिला कांगड़ा में ब्लैक फंगस के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 2 मरीजों की मौत हो गई है। 4 का टांडा मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में उपचार चल रहे हैं। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 4 मरीज की सर्जरी की जा चुकी है और इस समय उन्हें दवाइयां दी जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, चीन तिब्बत में सटे सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सच है कि चीन तिब्बत से सटे हमारे सीमा क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। कहा कि चीन ने हमारे से अधिक ऊंचाई पर सड़क मार्ग से कुछ निगरानी गतिविधियां भी शुरू की है। बता दें कि 29 मई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीजीपी संजय कुंडू के साथ लाहौल स्पीति में तिब्बत से सटे सामदो बॉर्डर का दौरा किया था। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ग्रामीणों, आईटीबीपी और सेना से भी बात की है। बॉर्डर पर तमाम गतिविधियों को उन्होंने जाना है। वेदर अपडेट, हिमाचल में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने मचाई तबाही। बिजली गिरने से 2 बच्चे बेहोश। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को येलो अलर्ट के बीच भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से काफी नुकसान हुए। धर्मशाला में भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान से कई फीट घरों पर गिर गई। हमीरपुर, ज्वालामुखी, रैत, पालमपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। आसमानी बिजली गिरने से सरका घाट के गहरा में 2 बच्चे बेहोश हो गए। राजधानी शिमला में दोपहर को बारिश हुई। इसके बाद धूप के साथ हल्के बादल छाए रहे। दोपहर बाद भरमौर के पोलन में भारी बारिश से मक्की, राजमा, आलू आदि की फसलों को काफी नुकसान हुए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 दिन आंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 5 जून तक मौसम साफ रहेगा।
5 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है। 10 जून के बाद प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें पड़ने के आसार है, जबकि 25 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। हमीरपुर और बिलासपुर के लिए LPM-PSC संयंत्रों की रखी आधारशिला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुमारवी में 140 LPM-PSC संयंत्रों की आधारशिला रखी। नड्डा ने नई दिल्ली से कार्यक्रम में कहा कि जब अधिकांश राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्चुअल क्वारंटीन में थे, तब भाजपा अपने सेवाई संगठन के माध्यम से महामारी से लड़ने के लिए आगे आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष पहली लहर के दौरान इस वर्ष दूसरी लहर में भी देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 23,59,000 लोगों को वैक्सीन लगवा दी है। वैक्सीन के लिए 0% वेस्टेज करने वाले देश के कुछ राज्यों में से एक हिमाचल भी है। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री के योगदान के लिए आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन बैंक स्थापित किया जाएगा, जिससे 700 बिस्तरों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि JP नड्डा इस ऑक्सीजन बैंक के लिए 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों के 160 ऑक्सीजन सिलेंडरों की पहली बार खेप रवाना करेंगे। खबर बागवानों से जुड़ी हुई बर्फबारी और ओलावृष्टि से बागवानों को 254.3 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने करीब 6.5 लाख बागवानों की कमर तोड़ दी है। बागवानों को 254.3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अकेले अप्रैल और मई में बागवानी फसलों को 26 करोड़ रुपए की चपत लगी है। हालांकि इसमें अभी प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में हुए नुकसान का आंकड़ा जुड़ना बाकी है। जल्द ही इन तीनों जिलों की रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी जाएगी। अभी तक की रिपोर्ट में राज्य में प्राकृतिक आपदा से कुल 27,171.76 मीट्रिक टन फलों को नुकसान का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 17,102.964 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% से कम, जबकि 8,136.95 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% से ज्यादा प्रभावित बताया गया है। बागवानी निदेशक JP शर्मा ने कहा कि तीनों जिलों से नुकसान की रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राशन के बाद अब डीजल और पेट्रोल भी बेचेगी हिमाचल प्रदेश पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले सामान के अलावा अब पेट्रोल डीजल भी बेचेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से सोलन जिले में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए किए गए आवेदन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्वीकार कर लिया। अब कंपनी और पुलिस मुख्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया और उसके बाद कंपनी पुलिस के लिए भी पेट्रोल पंप स्थापित कर देगी। पुलिस के कर्मचारी पेट्रोल पंप का संचालन करेंगे और इससे होने वाली आय को पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने MOU के लिए पुलिस मुख्यालय से संपर्क भी कर लिया है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से मौतों का आंकड़ा घटा, आज 21 ने तोड़ा दम, 842 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौतों पर नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। सोमवार को प्रदेश में 21 संक्रमितों की मौत हुई। करीब 37 दिनों बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा कम हुआ है। 24 अप्रैल को प्रदेश में 23 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद मौतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। कांगड़ा जिले में 8, शिमला 4, सोलन 3, मंडी 3, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में एक संक्रमित की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 842 नए पॉजिटिव मामले आए। इनमें से कांगड़ा जिले में 218, शिमला 118, मंडी 113, हमीरपुर 75, ऊना 72, बिलासपुर 52, चंबा 49, किन्नौर 41, कुल्लू 41, सिरमौर 36, सोलन 21, लाहौल स्पीति में 6 नए मामले आए। बीते 24 घंटों के दौरान 2167 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,90,330 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,73,560 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 13,621 रह गए और प्रदेश में अब तक 3,127 लोगों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 795, चंबा 978, हमीरपुर 943, कांगड़ा 3,511, किन्नौर 413, कुल्लू 559, लाहौल स्पीति 93, मंडी 1,380, शिमला 1,461, सिरमौर 1,053, सोलन 1,401, ऊना जिले में 1,034 कोरोना संक्रमित अभी मामले हैं।
बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 11,356 लोगों के सैंपल लिए गए। और अब खबर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली बिल और शटडाउन की SMS से मिलेगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की विद्युत आपूर्ति संबंधित शटडाउन, बिजली बिल भुगतान व अन्य आवश्यक सूचनाएं उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर मिलेगी। कोरोना संकट के बीच उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधा देने के लिए बिजली बोर्ड ने ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड से इन सभी आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सभी प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को अपना नाम, पता, मेल व मोबाइल नंबर विद्युत उपमंडल कार्यालय या बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर व अपडेट करना होगा। बोर्ड के संयुक्त निदेशक लोक संपर्क अनुराग प्रसन्न ने बताया कि सेवा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बोर्ड की वेबसाइट www.hpscb.in में रजिस्टर अपडेट में मोबाइल और ईमेल आईडी आइकन में जाना होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर ईमेल पर उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक सूचनाएं मिलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के निर्देश अनुसार कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता का सरकारी कार्यालयों में आवागमन कम करने के लिए दृष्टिगत बोर्ड ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को घर द्वार पर ही अधिक से अधिक सुविधाएं देने का निर्णय लिया है।